जैसा कि आज का जो चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, है ना। सॉलिड स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो मैटर होता है, तो मैटर का जो फर्स्ट स्टेट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट। अब इसमें जो हम लोगों का जो जहाँ हम रह रहे हैं, हम चारों तरफ से क्या है, बाउंडेड बाय द, वी आर सराउंडेड बाय द सॉलिड एंड वी यूज देम, है ना, एंड मैक्सिमम whatever we are using, that is the liquid gases we are also using। अलग अलग एप्लीकेशंस में हमें सॉलिड स्टेट्स की, मतलब सॉलिड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैटर का वो स्टेट जो सॉलिड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जो सामने जो सबस्टांस है, जो हम सबस्टांस ले रहे हैं, उसका नेचर क्या है ना। नेचर के ऊपर उसके उस सबस्टांस की, उस सॉलिड सबस्टांस की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि लिक्विड और गैसेस जैसे फ्लो करती हैं, इसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है ना, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली चीज़ है कि दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ऑलरेडी यू नो कि सॉलिड जो होते हैं वो, उनका एक निश्चित मास होगा, निश्चित वॉल्यूम होगा और निश्चित शेप होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। लेकिन फिर भी आपका एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग। अगर हम मेल्टिंग जैसे टेम्परेचर देते हैं तो उसका शेप बदल जाएगा, क्योंकि उसका स्टेट बदल गया। ऐसा नहीं कि वो सॉलिड है तब स्टेट बदल रहा है, वो लिक्विड हुआ तब उसका स्टेट, मतलब स्टेट बदलने का मतलब क्या है, स्टेट बदल गया तो फिर शेप पे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो उसके ऊपर कोई शेप में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सॉलिड सबस्टांस की ये जो है पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जैसे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस नहीं रहती है, या रहती भी है तो बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर, ठीक है ना। दे बिकॉज दे आर टाइटली अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर एंड दे आर कम्प्लीटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, जो कि अभी मैंने कहा आपको, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, खिंचे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कौन कौन से हैं, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। सॉलिड में ये तीन पार्टिकल्स हो सकते हैं। एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब जैसे कहीं कोई सॉलिड स्टेट का कोई सबस्टांस है और उसको अगर कोई झटका लगता है, जैसे आपने एक आयरन की बॉल ली और उसको आपने पटक दिया, या उस पर कोई किसी चीज़ से हैमरिंग की, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक अपने ही जगह पर रह करके केवल ऑसिलेट होंगे, मोशन नहीं होगा, है ना, ऑसिलेशन होगा, यानी कि वाइब्रेशन, दे वाइब्रेट ओनली, है ना, वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्टेट का चौथा प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद क्या कह रहा है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्या कह रहा है पांचवी प्रॉपर्टी, कि दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब सॉलिड स्टेट का कोई सबस्टांस है, उसको आप जितना भी आप दबा दीजिए वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि नहीं दबेगा, और रिजिड होगा। जैसे आप ब्रिक्स ले लिए, या लोहे की बॉल ले लिए, या कोई भी स्टोन ले लिए,
या वुडन ब्लॉक ले लिए, आप उसको अगर प्रेस करते हैं तो क्या वो दबता है? नहीं दबता है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा। तो इस वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर का पहला जो टॉपिक था यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट, इसके बारे में देखा। ठीक है, सो आई होप सो you have understand this topic. Further, if you have any query, then you can comment me. Thank you. Have a nice day.